हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा अध्याय विद्युत विभव एवं धारिता। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो गोलीय चालक हैं। एक ये गोलीय चालक है, गोलीय चालक ए, इसका नाम दे देते हैं। ये दूसरा गोलीय चालक है, इसका नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ए का को Q1 आवेश देने पर इसमें V1 विभव उत्पन्न हो जाता है और इसकी जो धारिता है वो कितनी है, C1 है। फिर से हम ये मान लेते हैं कि चालक A को Q1 आवेश देने पर उसमें V1 विभव उत्पन्न हो जाता है और इस चालक की जो धारिता है वो कितनी है, C1 है। चालक B को हम Q2 आवेश देते हैं, ठीक है, तो इसमें V2 विभव उत्पन्न हो जाता है और इस चालक की धारिता कितनी है, C2 है। ठीक। अब जब दो चालक इस प्रकार से हैं, ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो विभव है V1 का मान V2 से क्या है, ज्यादा है। मतलब चालक A का विभव जो है वो अधिक है और चालक B का जो विभव है वो क्या है, कम है। ठीक। तो A पर आवेश का क्या सूत्र हो जाएगा, आवेश Q1 बराबर, चूंकि Q बराबर क्या हमने पढ़ा है, C इंटू V, ये फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। ठीक उसी प्रकार तथा B पर आवेश कितना हो जाएगा, B पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू V2। ठीक है। अब दोनों को मिलाकर कुल आवेश कितना हो जाएगा, दोनों गोलों पर कुल आवेश, दोनों गोलों पर कुल आवेश यदि हम मान लें Q है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q1 का मान कितना है, C1 V1 प्लस Q2 का मान कितना है, C2 V2। ये हो जाएगा दोनों गोलों पर कुल आवेश। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को क्या करते हैं, हम इन दोनों गोलीय चालकों को आपस में किसी तार के माध्यम से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। जब आपस में जोड़ेंगे तभी तो आवेशों का क्या होगा, वितरण होगा, तभी तो आवेशों का ट्रांसफर होगा। जब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं किसी माध्यम से, तब तक इसमें आवेशों का वितरण होगा कहां से। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलीय चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब तार के माध्यम से जब हम जोड़ देंगे तो चूंकि A का विभव क्या है, अधिक है, B का विभव क्या है, कम है, और जब A का विभव अधिक है तो आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। और वो स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों का जो आवेश है, दोनों चालकों का जो विभव है, वो दोनों एक समान नहीं हो जाते। ठीक है। फिर से चूंकि चालक A का विभव अधिक है, चालक B का विभव कम है, दोनों के बीच में क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर है तो जब हम इसको किसी चालक के किसी तार के माध्यम से आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा,
अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर आवेश क्या होंगे, स्थानांतरित होने लगेंगे। और यह स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलीय चालकों का विभव क्या न हो जाए, एक समान न हो जाए। जब दोनों का विभव एक समान होगा तो फिर आवेशों का जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है, मतलब आवेशों का क्या हो रहा, वितरण हो रहा। तो जोड़ने के बाद दोनों गोलीय चालकों को जोड़ने के पश्चात यदि हम जोड़ देंगे तो एक क्या होगा, कॉमन विभव हो जाएगा, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, एक समान। तो वो विभव यदि हम मान लें कि जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव एक समान हो जाएगा, क्या हो जाता है, कैपिटल V हो जाता है। ठीक है, हमने दोनों गोलीय चालकों को जब आपस में जोड़ा तो दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, यदि V हो जाता है तो विभव V बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, और कुल आवेश कितना है, V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 का मान कितना आया है यहाँ पर, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये हो जाएगा जोड़ने के पश्चात कुल विभव का मान। ठीक है, ये क्या हो गया, जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल विभव का मान हो गया। ठीक है, अब जोड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, तो यहां से आवेशों का क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है। हम ये मान लेते हैं कि यदि A पर का Q1 आवेश क्या होता है, कमी होता है। कैसे कमी होगा, जब आवेश Q1 है इसका, तो यहां से आवेश यहां ट्रांसफर हो रहा, तो ट्रांसफर हो रहा तो आवेश की कितनी मात्रा ट्रांसफर होगी, कुछ मात्रा होगी ना, जिसकी वजह से दोनों का विभव क्या होगा, एक समान हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि A से Q1 आवेश यहां जाता है, मतलब इस पर Q1 आवेश की कमी होती है। जब इस पर आवेश की कमी होती है तो आवेश कहाँ गया, B पर। तो ये मान लेते हैं कि B पर Q2 आवेश की क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर से जब हम इसको आपस में तार से जोड़े हैं तो इससे चालक A से विभव चूंकि इसका अधिक है तो इससे आवेश यहां जाएगा, तो हम ये मान लेते हैं कि कुल मिलाकर इससे स्मॉल Q1 आवेश क्या होती है, कमी होती है। और ये Q1 आवेश कहां गया, B पर। ठीक है, तो B पर स्मॉल Q2 आवेश की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस पर जो ये Q1 आवेश की कमी हुई तो Q1 का मान कितना होगा, इस सूत्र से C1, Q1 किसके लिए, इसके लिए जिसकी धारिता क्या है, C1 है। और विभव अब क्या है, विभव तो दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है, तथा Q2 का मान कितना होगा, C2 इंटू V। क्लियर हो रहा है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि जब हम चालक A को चालक B के साथ किसी चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो चूंकि A का विभव अधिक है, B का विभव क्या है, कम है, तो आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर ट्रांसफर होंगे।
हम ये मान लेते हैं कि जब आवेशों का स्थानांतरण होता है तो चालक ए पर Q1 आवेश की क्या होती है, कमी हो जाती है। चालक बी पर Q2 आवेश की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये Q1 आवेश जितना कमी हुआ वो क्या होगा, इस सूत्र से Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, ठीक है। और इसमें जो वृद्धि हुआ Q2 इक्वल टू C2 इंटू V हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उन दोनों समीकरणों का आपस में भाग दे देते हैं। कैसे भाग दे देते हैं, Q1 व Q2 से भाग दे देते हैं। Q1 बटे Q2 क्या हो जाएगा, C1 बटे V बटे C2 बटे V। अब ये V और V क्या होंगे, कट जाएंगे, दोनों एक समान है। तो अपने पास बचा क्या, Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2, और ये होगा आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। अतः दो आवेशित चालकों को जब हम आपस में जोड़ें तो आवेशों में पुनर्वितरण Q1 बटे Q2 क्या बता रहा है, आवेशों के पुनर्वितरण को बता रहा है। Q1 बटे Q2 क्या बता रहा है, आवेशों का जो ये वितरण हो रहा है आपस में उस चीज को बता रहा है, और जिसका मान कितना हो रहा है, दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो चालकों में आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है Q1 बटे Q2 क्या बताता है, आवेशों के पुनर्वितरण को बता रहा है, और आवेशों का पुनर्वितरण उन दोनों चालकों के धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अतः बराबर होता है। क्लियर है इतना। अतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है उन दोनों के धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, आवेशों का पुनर्वितरण। हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि हमें इस समीकरण का उपयोग अभी इसमें ऊर्जा की हानि में करना है, और इसे दे देते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हमारे पास परीक्षा में सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ इतना ही बनाना है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही बनाना है। यदि अब आगे पूछता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, तो अब उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं जो कहता है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। तो हम ये देखेंगे कि क्या आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कितनी होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं इस दूसरे पॉइंट में, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास A और B दो क्या है, अलग अलग निकाय हैं। A को Q1 आवेश देने पर इस पर V1 विभव उत्पन्न हो जाता है और इसकी धारिता कितनी है, C1। B को Q2 आवेश देने पर V2 विभव उत्पन्न हो जाता है और इसकी धारिता कितनी है, C2, ठीक है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में चालक में स्थित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, उसी स्थित ऊर्जा का सूत्र हमको उपयोग में करना पड़ेगा। हम अभी इसको जोड़े नहीं हैं, तो जोड़ने से पूर्व ठीक है, जोड़ने से पूर्व चालक A की ऊर्जा
ऊर्जा। चालक ए की ऊर्जा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U इक्वल टू पढ़ा था 1/CV स्क्वायर। उसी सूत्र का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो A पर जब हम Q1 आवेश दिए हैं तो इसका विभव कितना हो जाता है V1, तो इस पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार चालक B पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चालक B की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा 1/2 C2V2 स्क्वायर हो गया। ये हो गया चालक A की ऊर्जा, ये हो गया चालक B की ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो कुल ऊर्जा अगर मैं इसको U1 नाम दूं, ठीक है, अगर मैं इसको U1 नाम दूं तो कुल ऊर्जा क्या होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 1/2 है, 1/2 को कॉमन निकाल लो तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर हो गया। ये किसका मान आया, ये U1 का। इसको नाम दे दूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर अभी आपने तो पिछले टॉपिक में इसमें समीकरण नंबर 1 और 2 दिया हुआ था। वो समीकरण 1 2 हम किस टॉपिक को लेके चल रहे थे, आवेशों का पुनर्वितरण। मैं उनको लिखा हूं, इसलिए लिखा हूं क्योंकि अभी हमको इस दूसरे टॉपिक में इन सूत्रों का उपयोग करना है, तो आपके ध्यान में रहे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हो गया ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जब हम इन दोनों आवेशित चालकों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब आपस में जोड़ देने के पश्चात इनका उभयनिष्ठ विभव कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है। ठीक है, हम दोनों चालकों को आपस में जब जोड़ दे रहे हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात इनका जो उभयनिष्ठ विभव कितना हो जा रहा है, कैपिटल V हो जाता है। ठीक है, जब दोनों आवेशित चालकों को हम आपस में जोड़ते हैं तो इनका उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। और V का मान कितना हो जाता है, तब V बराबर कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये हमने पिछले टॉपिक में यहाँ प्राप्त किया था, वही सूत्र है। अब जोड़ने के पश्चात A की ऊर्जा कितनी होगी, ये तो जोड़ने से पूर्व था, अब जोड़ने के पश्चात चल रहे हैं, तो जोड़ने के पश्चात चालक A की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1V स्क्वायर। जोड़ने के बाद कॉमन विभवांतर V हो जाता है। अब जोड़ने के बाद चूंकि कॉमन विभव क्या हो गया, V हो गया, तो चालक A की ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 C1V स्क्वायर। अब A जोड़ने के पश्चात अलग अलग विभव तो है नहीं, विभव एक हो गया, इसलिए V लिखा। ठीक है, चालक B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चालक B की ऊर्जा होगी 1/2 C2V स्क्वायर। चालक B की धारिता C2 है, लेकिन जो विभव है जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, एक समान हो जा रहा है। अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो कुल ऊर्जा अगर अब मैं इसको U2 नाम दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर।
कॉमन निकाल देता हूं, 1/2 दोनों में है, v है तो C1 प्लस C2 v²। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, v² का मान, v का मान यहां से रख दूं। जब v का मान यहां से रखूंगा तो क्या होगा, 1/2 C1 प्लस C2, v का मान रखता हूं, v का मान कितना है, C1 v1 प्लस C2 v2 बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, v का जो मान है यहां से रख दिया, C1 v1 प्लस C2 v2 बटे C1 प्लस C2, इस मान को मैंने यहां पर रख दिया। अब क्या करता हूं, कोष्टक को मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिखता हूं, C1 प्लस C2 ये इसको लिखा, इसको मैं ऊपर का अलग कोष्टक लिख देता हूं, स्क्वायर बटे नीचे का अलग लिख देता हूं, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ऊपर नीचे को अलग अलग बटे में। और जब अलग अलग बटे में लिखूंगा तो ये C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बचेगा कितना, बचेगा 1/2 C1 v1 प्लस C2 v2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, जोड़ने से पूर्व चालक ए का ऊर्जा निकाला, इतना आया, चालक बी का ऊर्जा निकाला, इतना आया। अब दोनों का कुल ऊर्जा U1 दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब जब जोड़ने के बाद जब चालक को हम क्या करते हैं, किसी तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, V। क्यों, जब जोड़ेंगे तो अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर आवेश क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। तो जब विभव एक समान होता है तो वो विभव हम मान लेते हैं क्या है, V है। ठीक है, तब A की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 v², B की ऊर्जा 1/2 C2 v²। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल ऊर्जा मिल गया इतना। ठीक है, चालक तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा समीकरण नंबर 1, चालक तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि ऊर्जा का परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, ऊर्जा का परिवर्तन देखने के लिए हमारा जो पहले का ऊर्जा है, बाद के ऊर्जा को हम घटाते हैं, और जब घटाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका मान आता कितना है। यदि पॉजिटिव में आएगा, मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ, तो ही धनात्मक आएगा। हम ये मान लेते हैं कि जोड़ने से पहले की ऊर्जा इसकी कितनी थी, 10 कैलोरी थी, ऊर्जा है। ठीक है, जोड़ने के बाद यदि ऊर्जा 9 कैलोरी हो जाती है तो पहले से बाद में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, धनात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन यदि जोड़ने के बाद ऊर्जा यदि बढ़ जाती है तो पहले से बाद में घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, मतलब ऋणात्मक आएगा। कहने का मतलब यदि ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा आंसर जो आएगा पहले से बाद को घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, यदि ऊर्जा की कमी होती है तो धनात्मक आएगा। तो हम क्या करते हैं, U1 से U2 को घटाते हैं और देखते हैं कि धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है। यदि धनात्मक आएगा मतलब ऊर्जा की हानि हो रही है, यदि ऋणात्मक आएगा मतलब ऊर्जा का लाभ हो रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं समीकरण 1 से 2 को घटाता हूं, घटाने के बाद हम देखते हैं कि हमको मिलता क्या है। दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, हम ये मान लेते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, डेल U, और पहले में से दूसरे को घटा देते हैं। ठीक है, पहले का मान कितना है, U1 का मान 1/2
C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 का मान कितना है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। समीकरण 1 से U1 का मान रख दिया, समीकरण 2 से U2 का मान रख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को मैं मिटा देता हूं। अब क्या करते हैं 1/2 दोनों में है, कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। इनके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। इसके बटे में C1 प्लस C2 है। क्या करेंगे हम इनका लघुत्तम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम लेते हैं तो क्या मिलता है डेल U इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा C1 प्लस C2 ही आएगा। ठीक है, एक में जब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा C1 प्लस C2 और उसका इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, C1 प्लस C2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इधर क्या है इससे इसको भाग देंगे 1 बचेगा तो ऊपर क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं C1 का इनके साथ गुणा करते हैं 1/2 C1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो गया इतना। अब C1 का दोनों के साथ हो गया, C2 का करते हैं इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। इसके साथ गुणा करेंगे तो C2 C2 क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो गया इन सब का पूरा पूरा। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। ये हमने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसका हम प्रसार करते हैं। इसका प्रसार करेंगे बीच में क्या है माइनस है, प्रसार करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab मतलब C1 C2 V1 V2 कोष्टक क्या करते हैं बंद कर देते हैं। ये हमने कोष्टक क्या कर दिया बंद कर दिया। अब पूरे के बट्टे में क्या है C1 प्लस C2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा दिख रहा है लेकिन है बिल्कुल नहीं। आप स्टेप टू स्टेप कीजिए। क्या किया मैंने C1 का गुणा किया इससे जब गुणा करेंगे तो C1 और C1 का गुणा होगा तो C1 स्क्वायर फिर ये V1 स्क्वायर। ठीक है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एक हुआ। अब C1 का गुणा जब इससे करेंगे दूसरे से तो C1 गुणे C2 गुणे V2 स्क्वायर C1 गुणे C2 गुणे V2 स्क्वायर हो गया। C1 का गुणा दोनों से हो गया। अब C2 का करते हैं, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये C1 है ये C2 है, क्या होगा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर हो गया। C2 का गुणा इससे करेंगे तो C2 C2 सेम है, गुणा होगा तो C2 स्क्वायर फिर V2 स्क्वायर। कोष्टक बंद कर दिए, ये माइनस यहाँ आ गया। अब इसका a प्लस बी के स्क्वायर से प्रसार हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से a स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब C2 V2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2ab 2a मतलब C1 V1 C1 V1 b मतलब C2 V2 C2 V2। क्लियर है। अब ब्रैकेट को हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं। जब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो होगा क्या
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ब्रैकेट से पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेकेंड वाले के ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटे में क्या है C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा। क्या किया मैंने, सिर्फ इस ब्रैकेट को तोड़ा है और अंदर में चिन्ह को सभी को बदल दिया है, बाकी मैंने ऊपर के लाइन को सिर्फ उतारा है। अब आपस में देखिए कि क्या कोई किसी से कटता है। यहाँ C1 V1 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा। अब जो बचा उसको हम लिख देते हैं 1/2 इन ब्रैकेट, क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटे में क्या है C1 प्लस C2, इतना बचा। अब सभी में C1 प्लस C2 है, ठीक है। और जब सभी में C1 प्लस C2 है तो क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। डेल U इक्वल टू 1/2 C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 कोष्टक में यहां से क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस यहां से V1 स्क्वायर माइनस यहां से V1 इंटू 2V1 इंटू V2। हो गया इतना। अब ये क्या चीज का सूत्र बन रहा है, यदि मैं इसको देखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a के जगह पर V1 है, b के जगह पे क्या है V2 है। तो हम इसको फिर लिख के आ सकते हैं डेल U इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको इतना लिख देंगे तो यही है हमारा ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र। और अब ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक, ये देखिएगा C1 C2 दोनों धनात्मक है, धनात्मक का गुणा होगा धनात्मक ही आएगा। C1 C2 दोनों जुड़ रहे हैं मतलब वो भी धनात्मक आएगा। इसमें एक चिन्ह माइनस बस यहां आया है, लेकिन वो माइनस का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है, वो माइनस का ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्क्वायर है। मतलब यहां यदि V1 का मान अधिक तो है ही, लेकिन यदि मान लीजिए कम भी होता, यदि मान लेते हैं कि कम भी होता तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋण का घात अगर 2 है, ऋण का घात अगर सम संख्या है तो वो क्या होगा धनात्मक हो जाएगा। मतलब ये हर स्थिति में क्या होगा मान धनात्मक होगा। और जब हर स्थिति में मान धनात्मक होगा तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एक क्या है धनात्मक राशि है, धनात्मक राशि है, अतः डेल U का मान भी क्या होगा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। और जब डेल U का मान धनात्मक होगा अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव क्या होती है ऊर्जा की हानि होती है।
ठीक है। हमको एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि समझाइए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है और यह ऊर्जा की हानि कितनी होती है ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों में यही बनेगा। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। वीडियो को आराम से पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एहसास ही हो रहा होगा कि इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।